बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप सो यू ऑल आर सेफ़ एंड हेल्दी। तो लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री में चैप्टर 1 के अंदर एम्पिरिकल फार्मूले को एंड किया था और हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सीखा था। और मैंने आपको बात बताई थी कि एम्पिरिकल फार्मूला दो तरीक़ों से कैलकुलेट होता है। एक हमारे पास नॉर्मल तरीके से होता है और एक हमारे पास होता है कंबशन एनालिसिस के ज़रिए से होता है। द सेकंड तरीका क्या है? कंबशन एनालिसिस। बेसिकली कंबशन एनालिसिस में कंबशन वर्ड पता चल रहा है हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्निंग के लिए। यानी हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबशन एनालिसिस है वो हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब भी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो ऑक्सीजन के साथ जब भी आप रिएक्ट कराते हो तो आपके पास उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एट द सेम टाइम वाटर प्रोड्यूस होता है। अच्छा भाई, अब आप क्या करते हो? कंबशन एनालिसिस के अंदर एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो, एक ट्यूब के अंदर डालते हो। ट्यूब के अंदर दो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग ए एंड स्वेलिंग बी, और इस तरीके से हमारे पास आगे चला जाता है। तो अब आप क्या करते हो? ट्यूब के अंदर आपने सैंपल डाला, सैंपल को आपने कंबशन कराया तो प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुआ। अब क्या होता है कि एक चीज़ जो हमारे पास होती है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हमें पता है बेसिकली वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। जो ये कार्बन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जो हाइड्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर। तो अब क्या होता है, जब ये सैंपल आपने डाला, आपने यहाँ पे जलाया, कार्बन कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर के अंदर। अब क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक चैम्बर में एब्जॉर्ब हो जाएगी और वाटर एक और चैम्बर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो चैम्बर्स में, जिस चैम्बर के अंदर हमारे पास वाटर एब्जॉर्ब होता है और जिस चैम्बर के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, उसके अंदर दो चीज़ें डली होती हैं। तो जिस चैम्बर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है उसमें हमारे पास 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और जिस चैम्बर के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है उसके अंदर हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट हमारे पास डला होता है एब्जॉर्बेंट के लिए। तो ये एम कार्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट MCQ है कि वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिक चीज़ ये थी कंबशन एनालिसिस का। अब हमारे पास क्या करते होते हैं, बहुत आसान है। हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि तीन चीज़ों से बना हुआ है, एक हमारे पास है कार्बन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो मुझे इसकी परसेंटेज पता होनी चाहिए, मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज पता होनी चाहिए, मुझे ऑक्सीजन की परसेंटेज पता होनी चाहिए। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मालूम कर लेता हूँ तो मेरे लिए ऑक्सीजन की बहुत आसान होगी कि मैं टोटल में से उसकी माइनस कर दूँगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन की मालूम करने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन की मालूम करने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, जो कि हमारे पास फार्मूला इस तरीके से कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन ये रहा ना, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास ये रहा। तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप क्या करते हो, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी हो या जो भी निकालनी हो, आपको इतना पता है कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। देखो आप इस तरह लिखोगे, मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करा दोगे। अब कार्बन, अब आपके पास पता है कि मास ऑफ कार्बन कितना होता है, मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। अब इसमें ही आपने देखना है तो ये चीज़ कैसे लिख सकते हो, यानी ये वाली चीज़ आपके पास नोन है, पहले से आपको पता है। किस तरीके से आपको पता है? मास ऑफ कार्बन क्या होता है 12, और इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44, मल्टीप्लाई बाय, अब आपको पता है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो आपको इक्वेशन के अंदर देगा, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आप कैलकुलेट कर लोगे आराम से। जो भी हमारे पास निकला होता है वो क्वेश्चन के अंदर देता होता है हमारे पास। तो सिंपल इन्होंने ये किया कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे कर रहे हो, आपने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड से डिवाइड करते हैं। और हाइड्रोजन के लिए भी सेम यूज़ करते हो आप देखो इन्होंने ये लिखा हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस साइड पे इन्होंने ये किया कि मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वाटर का मास और मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास क्या हो जाएगा, उसकी परसेंटेज निकल आएगी। अब आपने इन दोनों को अगर ऐड करा दो तो पीछे क्या बचता है, ऑक्सीजन। तो आप क्या करोगे, सिंपल, हमें पता है कि ऑक्सीजन
प्लस कार्बन प्लस हाइड्रोजन इक्वल्स टू 100 के मुकाबले होती है कॉम्पोजिशन। आपको ये दोनों पता चल गई हैं, ये भी पता है, ये भी पता है। आपको ऑक्सीजन नहीं पता, तो आप इससे इधर ले जाओगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको यहीं रखोगे आप, इस वाली चीज़ को यहाँ ले जाओगे, आपके पास किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की। तब हम एक क्वेश्चन के जरिए से देखते हैं कि किस तरीके से होता है। बहुत आसान है। अ सैम्पल कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वॉज सब्जेक्टेड टू द कंबशन एनालिसिस। अब उसने बता दिया कि हमारे पास कंपाउंड का मास कितना है, ये रहा, और कार्बन का मास, कार्बन डाइऑक्साइड किसने दिया 1.039, एंड हमारे पास वाटर का कितना उसने मास दिया 0.639। सिंपल। अब वगैरह डिटरमिन द एम्पेरिकल फार्मूला। अब आपने क्या करना है, आपने डाटा बनाया, अब आपके सबसे पहले आसान काम है, आपने सिंपल फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है, अभी पहले परसेंटेज ऑफ हमारे पास वो निकाल लो। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो, किस तरह निकालोगे, आपको पता है 12 को आप पहले डिवाइड करा दो 44 से, शाबाश, मल्टीप्लाई हो गया। और आपका कितना मास ऑफ कार्बन आया था, कार्बन डाइऑक्साइड 1.093, 1.093 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5439, 0.5439। अब आप इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा बस। अच्छा भाई, अब इस तरीके से आपने निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। कैसे निकालोगे, आपको पता है भाई, कितना मास होता है हाइड्रोजन का 2, वाटर का कितना होता है 80, मल्टीप्लाई बाय, अब कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है 0.5439, और कितना वाटर प्रोड्यूस होता है 0.6369। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज, अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, हम इधर से ही देख लेते हैं। ये देखो उन्होंने यही क्या, ऊपर कार्बन का प्रोड्यूस किया, नीचे का सॉरी ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड रखा, नीचे उन्होंने क्या रखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। नीचे क्या रखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऊपर क्या रखा, हाइड्रोजन वाटर का रखा। और वही पुराना वाला मेथड लगाया 12 इंटू डिवाइडेड बाई 44, और इसमें भी यही काम किया। अब सॉल्व करके मेरे पास क्या है 52.108, और इसमें है 13.111। मेरे पास क्या आंसर आया 50, तो मेरे पास आंसर क्या है 52.108 एंड 13.11। अब आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, इन दोनों को ऐड कर दो और -100 से कर दोगे तो आपके पास कितनी, किसकी परसेंटेज आ जाएगी, ऑक्सीजन की। तो हमारे पास ऑक्सीजन की भी आ गई, कार्बन की भी आ गई, हाइड्रोजन की भी आ गई, ऑक्सीजन की। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर देते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला में परसेंटेज को उसके मोलर मास से डिवाइड करा देते थे। मोलर मास, अब आपको परसेंटेज ऑक्सीजन की पता है, आपको हाइड्रोजन की, कार्बन की पता है, उसके मोलर मास से डिवाइड करा दो। आपको हाइड्रोजन की पता है, आप उसके मोलर मास से डिवाइड करा दो। तो आप क्या करोगे, यही काम करोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, परसेंटेज आपके पास क्या था, कार्बन की परसेंटेज कितनी निकली 52.108, आपने किससे डिवाइड करा दिया 12 से, तो मोल्स निकल आए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, परसेंटेज को फाइंड करने के लिए, यानी मोल्स फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, उसके परसेंटेज को डिवाइड करा दिया आपने उसके मोलर मास से। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उस परसेंटेज को दोबारा उसके मोलर मास से डिवाइड। अब आप क्या आगे मोल्स, सिंपल वी न्यू दैट। अब हमारे पास क्या अप्लाई होना है, इसके बाद आप क्या अप्लाई करोगे, सबसे आसान तरीका क्या था, लोएस्ट मोल रेशो, लोएस्ट मोल रेशो, जिसके भी मोल सबसे कम होता है हम सबको उससे डिवाइड करा दोगे। तो सबसे कम क्या है इसमें 2.17, तो 2.17, 2.17, 2.17, 2.17 से 17 कैंसिल, तो आंसर ऑक्सीजन का कितना आ गया 1 मोल आ गया। ठीक है, आप इसको डिवाइड कराओगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6, और इसको आप इससे डिवाइड कराओगे तो 2। तो हमें पता चल गया कि कार्बन कितना है, पता चल गया कि कार्बन के कितने एटम्स हैं 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 6, ऑक्सीजन के कितने 1। तो सिंपल, दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला। इतना आसान है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं। ये दो फार्मूलाज याद हो गए तो आप पुराने वाले तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला निकालोगे। अच्छा भाई, अब एम्पेरिकल फार्मूला निकाल दिया तो आगे आपने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या देता होता है, सिंपलेस्ट रेशो। क्या देता होता है, सिंपलेस्ट रेशो। अब हमारे पास फाइंड करना मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला ये होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फार्मूला। अब बेसिकली n क्या है, n इस तरीके से निकाला जाता है हमारे पास। n निकालने का तरीका ये होता है, n का जो फार्मूला है वो ये है कि आपको मॉलिक्यूलर मास दिया होगा उस कंपाउंड का डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है,
और आप n की वैल्यू पुट करके इससे इधर मल्टीप्लाई करा दोगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये देखो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया भाई, ये रहा। अब n का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय